अधिकम परिश्रम यशो वर्धते। दोस्तों, जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है उतनी ही बड़ी उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए मेहनत करने से, और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमें एक दिन बहुत बड़ी सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर रमाकांत तिवारी में। आज मैं दोस्तों ऐसे उभरते हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इनकी कुंडली में हम यह जानेंगे किस वजह से जो है इनको अपनी वाइफ से दूर रहना पड़ा, और किन योगों की वजह से जो है इतने बड़े यह गेंदबाज बन चुके हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप आप सभी देख रहे होंगे। वर्ल्ड कप में पहले मैच में ही इन्होंने 5 विकेट ली, दूसरे मैच में पुनः 4 विकेट ली, और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने जो है तीसरे मैच में 5 विकेट दोबारा से ली। दोस्तों, इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह था जो इनको इतना बड़ा गेंदबाज बना दिया, और भारत की टीम में सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और भारत की टीम में रह करके जो है 5-5 विकेट लेना एक मैच में ही, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों, पहले हम इनके थोड़े बहुत जानकारी दे दें आपको। इनका जन्म जो है अमरोहा जिले में हुआ था, यूपी में, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1990। टाइम है इनका 12 बजे रात के। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, यह बहुत गरीब परिवार से थे। इन्होंने अपनी ही मेहनत के द्वारा इतने बड़े भारत टीम के जो है गेंदबाज बने हैं। आज हम इन कुंडली का बहुत अच्छे से विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी कुंडली में जो है कौन से दुर्योग हैं, कौन से बहुत अच्छे योग हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इनके लग्न के बारे में बात करेंगे। तो लग्न है इनकी वृष लग्न है। वृष लग्न का स्वामी होता है इनका शुक्र, जो कि इनका स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा सौम्य है। और मंगल जो इनका लग्न में बैठा हुआ है, मंगल हमेशा हमें जो है व्यक्ति को परेशान नहीं होने देता है। पराक्रम व्यक्ति अपने जीवन में करता रहता है। तो दोस्तों, यह अपने जीवन में पराक्रम करते रहे हैं, तभी इस शिखर पर हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव का स्वामी है इनका बुध, जो कि कुटुंब, वाणी और संचित धन के बारे में देखते हैं। दोस्तों, बुध भी जो है इनका अच्छा बैठा हुआ है, सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में गया है। तो कुटुंब, वाणी और संचित धन इनका जो है अच्छा रहा है। अब हम दोस्तों बात करें इनके तृतीय भाव पर। तो तृतीय भाव में जो है चांडाल दोष बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है, और जो चंद्रमा है वो भाग्य भाव में गया है, अर्थात चंद्र ग्रहण दोष भी लग रहा है, जिसे हम पितृ दोष कहते हैं। और दूसरा गुरु चांडाल दोष जो तृतीय भाव में बन रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है भाई की तरफ से जो है परेशानी व्यक्ति को जरूर होती है, चाहे वो झूठी हो या सच हो, लेकिन परेशानी अवश्य होती है। अब हम दोस्तों बात करें इनके चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव का स्वामी होता है सूर्य, जो कि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। सूर्य जो है हमें मान प्रतिष्ठित चीजें देता है, जो कि इनको मिली हुई है। और सूर्य इनका जो है भूमि, वाहन और माता का सुख पूर्ण तरीके से इनको दिया है। अब हम दोस्तों बात करें इनके पंचम भाव पर। पंचम भाव से विद्या और प्रेम संबंध के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, जो स्वामी है यहाँ का बुध, जो कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ, तो शुक्र का योग बनना एक प्रेम संबंध को दर्शाता है। पंचम भाव से संबंध बन रहा है शुक्र का, और मंगल भी जो है चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है। तो प्रेम संबंध भी इनका सफल रहा था, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि धोखा इनको क्यों मिला, क्या इनकी कुंडली में दोष रहा। बात करें हम विद्या की, तो बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है, पढ़ाई में भी ये बहुत तेज रहे होंगे। और इनका जो बुध है वो हम मान सकते हैं कि दसम भाव को बुध देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को क्रिकेट लाइन में जो है लाया, और इनको बहुत बड़ा एक प्लेयर बना दिया, जो कि ये बहुत बड़े गेंदबाज भारत की टीम में रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करें इनके षष्ठ भाव पर। तो षष्ठ भाव का स्वामी होता है इनका शुक्र, जो कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो शत्रु जो इनकी रही, वो इनकी रही पत्नी खुद, क्योंकि दोस्तों शुक्र जब भी षष्ठ भाव से संबंध बनाता है,
और शुक्र कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति को अपने प्रेमी से धोखा जरूर मिलता है। जैसा कि शुक्र यहाँ पर बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि हो, ऐसा ही इनकी कुंडली में योग है। शुक्र जो है वृष राशि का स्वामी होकर के केंद्राधिपत्य दोष लग गया है। दूसरा, षष्ठ भाव का स्वामी भी शुक्र हो गया है, इसलिए शुक्र इनकी कुंडली में बलवान नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति को अपने ही प्रेमी से बहुत बड़ा धोखा मिलता है, जो कि इनको अपने पत्नी से ही धोखा मिला, जो कि इन्होंने लव मैरिज की थी। अब हम दोस्तों बात करें इनके सप्तम भाव पर, जो कि इनका मुख्य भाव है इनकी कुंडली का, इनके जीवन का। क्योंकि दोस्तों सप्तम भाव जो इनकी पत्नी का रहा है वो इनका बहुत ज्यादा खराब रहा है। क्योंकि अब तक की जो लाइफ थी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी रही, लेकिन शादी के बाद जो है इनकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा खराब रही। क्यों? क्योंकि जो सप्तमेश है मंगल, जो कि लग्न में ही बैठा हुआ है, लग्न में बैठा मंगल व्यक्ति को साहस बढ़ाता है, व्यक्ति का पराक्रम बढ़ाता है। लेकिन वहीं पर मंगल जो है सप्तम भाव को देखेगा तो पत्नी का जो है सुख बहुत कम देता है, या पत्नी से जो है डिवोर्स की स्थिति बना देता है। अब हम दोस्तों बात करें मंगल की, तो मंगल की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर भी है। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा हुआ है, मंगल को शुक्र देखता है तो लव मैरिज का योग बनता है। लेकिन मंगल की जो दृष्टि होती है वो हमेशा खराब होती है, क्योंकि मंगल जो है पाप ग्रह माना जाता है। इसलिए दोस्तों शुक्र भाव को मंगल का देखना, यह भी जो है एक पत्नी का सुख जो है व्यक्ति के जीवन में नहीं होना। दूसरा, सप्तम भाव को देखना, यह भी जो है मंगल जो है डिवोर्स का योग बनाता है, दूसरे विवाह का योग बनाता है। वहीं पर मंगल जो है अष्टम भाव को देखना, अर्थात लड़के की कुंडली में जो है अष्टम भाव पत्नी के सुख का भाव होता है, तो वहां पर मंगल देख रहा है तो इनके जीवन में जो है पत्नी का सुख जो है बिल्कुल भी नहीं रहा था। और दोस्तों हम बात करें, इनकी पत्नी ने जो है इनको बहुत ज्यादा परेशान इसलिए किया क्योंकि जो षष्ठेश है शुक्र, जो कि ऋण ले व्यक्ति के ऊपर जो है ऋण जो है पैसे की दिक्कत ज्यादा आती है, जो कि इनकी पत्नी ने जो है इनसे काफी ज्यादा पैसा ले लिया था। अब हम दोस्तों बात करें इनके अष्टम भाव पर, अष्टम भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, जो कि चांडाल दोष से ग्रस्त है, जो कि अष्टम भाव से इनको विवाह के बाद बहुत ज्यादा कष्ट मिले। क्योंकि चांडाल दोष में होता क्या है दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चांडाल दोष हो, या तो आपका विवाह नहीं होगा, अगर आपका विवाह हो जाता है तो आपके विवाह के बाद जो है बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है हमारा दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं पर हम दोस्तों बात करें पैसे की, जो कि मंगल अष्टम भाव को देख रहा है, तो इनकी पत्नी ने जो है इनसे काफी पैसा जो है ले लिया है और लेती रहती थी। अब हम दोस्तों बात करें इनके भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव में राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, तो भाग्य इनका जो है शुरुआत में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और विवाह के बाद भी जो है इनका भाग्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। क्योंकि भाग्य भाव में राहु के साथ चंद्रमा बैठने से, चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है, और इनको सबसे ज्यादा परेशानी जो है अपनी पत्नी से ही रही। और सबसे बड़ी बात, इनकी पहली जो संतान हुई वो हुई इनकी कन्या। अब हम दोस्तों बात करें इनके भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव का स्वामी शनि है, अष्टम में गया है, अच्छा है, आयु में वृद्धि करता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाता है। तो भाग्य जो है इनका बहुत कम साथ दिया, जो कि राहु के साथ चंद्रमा बैठने से ग्रहण दोष लग रहा है, इसे हम पितृदोष भी कहते हैं। अब हम दोस्तों बात करें इनके दशम भाव पर, जो कि दशम भाव जो है हमारा पिता का भाव होता है, कार्य का भाव होता है। तो कार्य की बात करें हम, तो कार्य भाव को जो है, कार्य भाव का स्वामी है शनि, वो ज्यादा अच्छा नहीं है इस स्थिति में, क्योंकि वो अष्टम में चला गया है, अपने ही कारक भाव में चला गया है। लेकिन दोस्तों जो इनके इतने बड़े गेंदबाज बनने का जो सपना रहा और वो पूरा हुआ, वो रहा इनका पंचमेश है बुध, और अपनी ही दृष्टि से कार्य भाव को देख रहा है। इन्होंने जो है गेंदबाजी में बहुत ज्यादा मेहनत की और यह बहुत बड़े गेंदबाज बने, और इन्होंने मान प्रतिष्ठा भी कमाई, क्योंकि सूर्य और शुक्र तीनों ग्रह ही दशम भाव को देख रहे थे। तो इनका जो गेंदबाज का टाइम रहा है बहुत अच्छा रहा, ये बहुत बड़े आगे चल के भी गेंदबाज बन सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करें इनके आय भाव की, तो आय भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, जो कि चांडाल दोष बना रहा है। सबसे ज्यादा जो पैसा इनका जो डूबा है वो डूबा है इनके पत्नी के द्वारा,
क्योंकि इनकी पत्नी ने बहुत ज़्यादा पैसा इनसे ले लिया है और इनको बहुत बड़ा धोखा भी दिया था। और हम दोस्तों बात करें इनके द्वादश भाव पर, तो द्वादश भाव का स्वामी होता है इनका मंगल, जो कि लग्न में बैठा हुआ है। व्यक्ति को देश विदेश में भी जो है मान प्रतिष्ठा दिलाता है मंगल, और अपने जो है लग्न में बैठा हुआ व्यक्ति का साहस बना रहता है, पराक्रम बढ़ाता है। तो दोस्तों ये रही मोहम्मद शमी कुंडली का अध्ययन, जो कि आप सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इनकी कुंडली में जो है मंगल का जो दोष रहा है कुंडली में, वो बहुत ज्यादा खराब रहा है, जिसकी वजह से इनको अपनी वाइफ के दूर रहना पड़ा और इनकी वाइफ ने जो है बहुत बड़ा इनको धोखा दिया। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में मंगल ऐसी स्थिति में है तो आप जल्दी ही मंगल का उपाय कराएं, और अगर आपका डिवोर्स हो चुका है मंगल की वजह से तो आपको जो है मंगल का जाप पूरा कराना चाहिए। दोबारा तो आपकी शादी उनसे नहीं हो सकती है, ना ही उनसे जो है आपकी बनेगी, लेकिन जो आपकी दूसरी शादी होगी उसमें आपकी अवश्य हेल्प हो जाएगी। दोस्तों इसी कुंडली का अध्ययन लेकर के मैं उपस्थित हुआ था, आपको यही बता रहा था कि मोहम्मद शमी प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़े भारत के गेंदबाज बन चुके हैं, और इनकी कुंडली में जो है क्या योग थे क्या दोष थे वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। और अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क जरूर करें, और जो भी लोग कुंडली समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उनको यह वीडियो अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको ये पता लगे कि हमारी कुंडली में मंगल के द्वारा ही हमारा डिवोर्स हुआ है, या ऐसी स्थिति उनकी कुंडली में बन रही है, तो शीघ्र जो है वो अपनी कुंडली का निवारण जरूर कराएं। तो दोस्तों आगे मिलता हूं मैं और अच्छी कुंडली का अध्ययन लेकर के, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।